हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास के 13वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम 13वें अध्याय का सुमरन करेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा जी को गंगा जी को कमंडलू में लेकर स्वर्ग में आना है। माता से मिले बिना गंगा के स्वर्गलोक चले जाने पर क्रुद्ध मैना द्वारा उन्हें जल रूप होकर पुनः पृथ्वी लोक आने का शाप देना है। स्वर्गलोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह होना आदि बातें हैं। श्री महादेवी जी बोली, महामुने, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडलू में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गई। इधर मैना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को कहा वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मेनका बोली, राजन प्रभु, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई है? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया? प्रभु मुझे बताइए। श्री महादेवी जी बोली, तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मैना को देखकर ब्रह्मा जी की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज पत्नी मैना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मैना को सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात भी बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी माँ से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मैना ने अपनी प्राण प्रिया पुत्री गंगा को कुपित होकर इस प्रकार का श्राप दे दिया। मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वीलोक में आना होगा। नारद, इस प्रकार हिमवान की पत्नी मैना शाप देकर भवन में चली गई और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्गलोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लासपूर्वक उनकी विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिवजी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को काम रूप महापीठ भेजा। नारद जी ने काम रूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न एवं ध्यानमग्न देखा। वृत्तियों को समेटकर योग की गहन साधना में लीन मध्याह्न काल में सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे। सदाशिव के ध्यान को भंग करने के भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। यदि कुछ ना कहें तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी तो हो सकता है कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुँचे और योग में लीन सदाशिव से बोले। नारद बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके पास से आपके लिए लाने हेतु गया था। हे प्रभु, आपकी प्रिया सती पुण्य आपके पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी है। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। श्री महादेव जी बोले। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वह मेरी सती कहाँ है, ऐसा कहते हुए स्थित हो गए। नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय
की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी है। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चले और अपनी रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर रूप वाली उन शिव प्रिया को देखभाल करते रहे। महामते, तब शिव जी उन्हें लेकर प्रसन्नचित्त से अपने प्रथम गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडलू में रही थी, वे ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर आई। नारद स्वर्ग से ब्रह्मा नदी में पृथ्वी लोक में आकर सरसागर पुत्रों का उद्धार किया और जल निधि सागर में मिलकर वे पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रही है। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पत्नी होकर शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया है। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्णावतार में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त किया है।